नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी से मैंने पार्ट 1 की वीडियो शेयर किया था, संवैधानिक विकास राजनीति शास्त्र, जो कि हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो सीरीज स्टार्ट मैंने पूरा किया है, इसमें 40 टॉपिक है। तो 40 टॉपिक आप सभी के साथ शेयर करूँ, आप उस वीडियो को देखो और अपने बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा। फ्रेंड्स, ये जो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है, ये इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है। तो मैंने वहाँ पर कुछ कोर्सेज़ भी डाल रखा है जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन, आरपीएफ, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाओ वहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है अनअकैडमी के लिए, वहाँ से ऐप को इंस्टॉल करो, या सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। और मुझे वहाँ पर रत्नेश्वर कुमार लिख करके मुझे फॉलो कर लो। कोर्सेज बिल्कुल फ्री, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। अब देखो फ्रेंड्स, बात करता हूँ कि जैसे मैंने आप सभी के साथ पहली पार्ट में आप सभी के साथ पूरा का पूरा जो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट उसे बताया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया, 1853 का चार्टर एक्ट बताया, 1833 का चार्टर एक्ट बताया, मतलब कि पूरा जो मैंने आप सभी के साथ पूरा इसमें अच्छे से डीपली बताया था। तो उसको देख लेना। और मैंने उसके बाद आप सभी के साथ 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बारे में आप सभी को बताया था। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसे 3 जुलाई 1936 ईस्वी को लागू किया गया। वैसे पूर्ण रूप से इसे जो है चुनावों के बाद, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, हाँ, वैसे पूर्ण रूप से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू हुआ। यह अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूची थी। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया और इससे संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र वो देशी रियासतों इसमें स्वेच्छा से शामिल होना चाहते थे। फ्रेंड्स, ये जो आपकी 1935 का भारत सरकार अधिनियम थी, ये इससे आपको इतना समझ में आ जाएगी कि आपका जो भारत आज़ाद होने के कगार पे आ गया था और अपने लिए कुछ नियम कानून जो थे, जैसे कि अनुच्छेद, उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था और काम भी आगे तक बढ़ गया था। फ्रेंड्स, इसके बाद इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था अपनाई गई। और फ्रेंड्स, संघीय विषय, उसके बाद आगे जो इधर है आपको दिख रहा होगा, जस्ट सेकेंड, हाँ, जो द्वैत शासन के 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल एवं कुछ पार्षदों की सहायता से कर सकता था, जो कि संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्रियों को सौंपा गया और मंत्री विधानमंडल के सदस्यों से चुने जाते थे और इसके प्रति उत्तरदायी होते थे। इसके द्वारा 6 प्रांतों के द्विसदनीय तथा 5 प्रांतों में 1 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। 6 प्रांतों में द्विसदनीय तथा 5 प्रांतों में 1 सदनीय विधान मंडलों की व्यवस्था की गई। दूसरा जो है, इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की गठन की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय को मौलिक, अपीलीय तथा परमादर्शस्त्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त था और यह एक अभिलेख न्यायालय भी था। यह न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। आगे कह रहा है, संघीय विशेष विषय की जो केंद्रीय सूची थी 59 विषय पर थी। प्रांतीय सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय बनाई गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में, आपके बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं पॉलिटी में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है आपकी किस एक्ट के खिलाफ, मतलब किस एक्ट या किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है आपकी जो आरबीआई की जो स्थापना थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आगे क्या रहा फ्रेंड्स, यह नया संविधान अन्वय था। इसमें संशोधन करने का अधिकार केवल अंग्रेजी संसद को ही था। आगे कह रहा है, भारत राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर दी गई एवं संघीय प्राधिकरण की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ प्रतिक्रिया हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह विधेयक 4 जुलाई को
ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को शाही संस्तुति मिलने पर यह विधेयक अधिनियम बना। और इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है कि भारत का जो विभाजन उसके स्थान पर भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य की स्थापना, जैसे कि आपके 1947 के अधिनियम के तहत ही भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। भारत का बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान बना था, तो दो अधिराज्य की स्थापना हुआ। दूसरा जो है भारतीय रियासतों का एक अधिकार दिया गया और अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकती है। तीसरा, जब तक दोनों अधिराज्य में नए संविधान का निर्माण नहीं करवा लिया जाए तब तक राज्यों का संविधान सभाओं को अपने कानून बनाने का अधिकार होगा। जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक दोनों राज्यों का शासन 1935 के अधिनियम द्वारा चलाया जाएगा। और पांचवा जो है, दोनों अधिराज्यों के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वो अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल में बन रहे या उससे अलग रहे। छठा है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को अलग अलग गवर्नर जनरल कार्य करेंगे जब तक प्रांतों के नए चुनाव नहीं कराए जाते। उस समय तक प्रांतों में पुराने विधानमंडल कार्य कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो फैक्ट है आपके 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत, तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप नोट डाउन अपने कॉपी में भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, बात करते हैं भारतीय संविधान सभा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि इधर से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं एग्जामिनेशन में। वो तो आपकी भारतीय संविधान विकास के बारे में होगी थी कि आखिर कौन कौन से आपकी एक्ट है, कौन से शासन अधिनियम है जिसके तहत आपके अनुच्छेद बने, फिर पाकिस्तान और भारत का निर्माण हुआ, उसके बाद जो प्रोसेस था उनकी क्या थी, कैसे हुआ, ये सब मैंने आप सभी के साथ बताया। लेकिन अब जो है भारत संविधान सभा, इसमें फ्रेंड्स आप सभी के साथ कब क्या हुआ है इसके बारे में आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं टू द पॉइंट फैक्ट पे बात करते हुए। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर किया गया। देखो, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन यही आती है आपके एग्जामिनेशन में कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन के अनुशंसा पर किया गया था। तो वो जो था आपके कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे जो था वो किया गया था। तो सबसे पहला इसे आप नोट कर सकते हो। सेकंड है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 जो है देसी रियासतों से एवं 4 कमिश्नर क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शामिल होने थे। यानी फ्रेंड्स, यहाँ से आपके टोटल मेंबर भी पूछे जा सकते हैं कि टोटल मेंबर कितने थे। तो 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 जो थे ब्रिटिश थे और 93 जो थे देसी रियासत से एवं 4 जो कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते थे वो थे। अब देखो फ्रेंड्स, आगे जो कह रहा है, मिशन की जो योजना उस अनुसार ब्रिटिश प्रांतों एवं कमिश्नर क्षेत्रों के कुल 296 सदस्यों के लिए जुलाई 1946 को चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 एवं यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, सिख पार्टी, साम्यवादी, अछूत जाति पार्टी ने एक तथा स्वतंत्र उम्मीदवार 8 स्थान प्राप्त किए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी मेंबर थे उसमें कौन कौन से मेंबर थे इसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं कैंसल चैम्बर के पुस्तकालय भवन, दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में कि कहाँ पर सबसे पहली संविधान सभा की बैठक हुई। ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो ऑप्शन में एक आपको कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में दिया जाता है और डेट भी पूछता है, तो छोटा डेट 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो यहाँ से आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। ये सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान संस्था की जो संविधान सभा का अलग से मांग किया। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन, फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसकी बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग किया। आगे फ्रेंड्स बात आती है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आती है वो है कि जैसे अभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया था, तो यहाँ अस्थायी सदस्य की ज़रूरत थी।
अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, संविधान सभा के सदस्य द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया, लेकिन इनको 2 दिन तक रखा गया था अस्थायी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे। इनके जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, तो इसी के लिए इन्हें जो है बना दिया गया था। अब फ्रेंड्स उसके बाद जो है आपको 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी बना दिया गया। आगे है फ्रेंड्स कि संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जो है प्रारंभ किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया। अब देखो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा की कार्यवाही चली वो 13 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हो गया था। बैठक तो आपको 9 दिसंबर को, बैठक जो है आपकी 9 दिसंबर को, यहाँ तक 9 दिसंबर से चलना स्टार्ट हुआ था 1946 से। 11 को आपको 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष, और फ्रेंड 13 दिसंबर को, यानी कि हर एक 2 दिन पे आपको जो ये कार्रवाई बढ़ती गई। तो 9 फिर 11 फिर 13, तो 13 दिसंबर को क्या 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया अपना उद्देश्य प्रस्ताव, और 22 जनवरी तक 1947 तक को इसे अंगीकृत भी कर लिया गया। ये कुछ फैक्ट थे आपके संविधान सभा से रिलेटेड। एक और जो फैक्ट निकल के आते हैं वो है 3 जून 1947 की विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और उसकी संख्या 324 नियत की गई। अब देखो क्या हुआ था कि जो आपकी भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, जिसमें संख्या जो है 324 नियत की गई थी, और उसके बाद जो अलग हुआ तो उनके जो सदस्य थी वो भी बढ़ गए थे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ दे रहा है कि समिति राष्ट्रीय ध्वज के लिए देश विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें कुल सदस्य थे 299 सदस्य थे। इनमें से 229 सदस्य विभिन्न प्रांतों से थे और 70 जो सदस्य थे वो देसी रियासत से आए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो देश विभाजन जब हुआ था, भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, तो पहली बैठक कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन है, आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप इसके लिए इसको अंडरलाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आगे की क्वेश्चन है, आगे के जो पॉइंट है, सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया था। BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार कर लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है 29 अगस्त को। जैसे अक्टूबर 1947 संविधान सभा का पहला प्रारूप बना, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति के गठन किया, और सभा में अंबेडकर के निर्वाचित मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से हुआ था। अब देखो, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था, ठीक है, और सभा में ने जो अंबेडकर की निर्वाचन किया था मुस्लिम लीग की सहायता से, वो बंगाल से हुआ था। क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स कि भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित होकर के आए थे? तो फ्रेंड्स, वो जो निर्वाचित होकर आए थे तो वो बंगाल से आपके निर्वाचित होकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बंगाल से आए थे निर्वाचित होकर, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, आगे जो है और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी सभी फैक्ट्स। तो देखो यहाँ प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल, N माधव राव, फिर उसके बाद DP खेतान, जिनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को बना दिया गया था। सॉरी। प्रारूप समिति के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश किया गया। फिर उसके बाद आती है फ्रेंड्स संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1947 तक चला था। उसके बाद फिर आती है कुछ फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। संविधान सभा का दूसरा वाचन, जिसे खंडस विचारण कहते हैं, 15 नवंबर 1947 को प्रारंभ हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 तक समाप्त हुआ। तीसरा वाचन जो है 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक समाप्त हुआ। इस तारीख को घोषणा हुआ कि संविधान पारित हो गया। नागरिक अंतकालीन संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो गया। इस तारीख को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया, और इस तारीख को 15 अनुच्छेद प्रभावी हुए, जिसमें से आपके 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेद जो थे वो उसी दिन से 26 नवंबर से आपके प्रभावी हो गए थे।
मतलब कि कुछ जो कानून आपके संविधान में बनाए गए थे, तो कुछ कुछ जो आपके संविधान के अनुच्छेद के तहत जो बनाया गया था वो आपके 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे। अब फ्रेंड्स, संविधान के शेष उपबंध 26 नवंबर 1950 को प्रभावी हुए और इस तारीख को संविधान को प्रारंभ की तारीख कहा गया। ये तो कुछ जो 15 अनुच्छेद जो प्रभावी हुए थे 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन इतने 15 अनुच्छेद प्रभावी हुए थे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको 26 जनवरी 1950 को ही प्रभावी पूरा अच्छे से माना जाता है कि 26 जनवरी 1950 से हमारी जो संविधान है वो जो है लागू हुआ था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि तारीख को कहा गया, संविधान का प्रारंभ का तारीख कहा गया और इस पर हस्ताक्षर 24 जनवरी को ही किए गए थे। उसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी और पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर और आखिरी बैठक जो थी फ्रेंड्स आपकी कब हुई थी, आखिरी जो बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थी मैंने आप सभी के साथ अभी संविधान सभा का जो था मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अगले वीडियो में आप सभी के साथ संविधान सभा की अगले पार्ट में मैं बात बताऊंगा, जो भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले आपके लिए। पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर बताना, नीचे कमेंट करके मुझे बताना, मुझे मोटिवेशन होती है आगे की ओर काम करने के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए आप सभी के लिए। अगर इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा इससे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा।